हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। काफ़ी बच्चों को लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रट्टा है, बहुत हार्ड है या ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो स्टेप्स में बताऊंगा, वो अच्छे से फॉलो कर लो, आपका इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है। और इनऑर्गेनिक पोर्शन भी ऐसा है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और डायरेक्ट मार्क आप कवर कर सकते हो और मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हो केमिस्ट्री में। इसलिए इनऑर्गेनिक को इग्नोर मत करो और मास्टर करो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। कुछ कुछ सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो कर ले तो अच्छे से और अच्छे से रिवीजन कर ले तो इनऑर्गेनिक में बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है मन चापाणी। नाउ आई एम MBBS स्टूडेंट। मैं आपको रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों को इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला रीज़न तो ये कि वो लोग इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री की तरह ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस इनऑर्गेनिक का अप्रोच भी अलग होता है। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चे NCERT को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे मॉड्यूल्स, बड़े बड़े नोट्स, इन सब पे फोकस करते हैं और आउट ऑफ NCERT डेटा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये चीज़ भी गलत है। नीट में अगर सवाल आएगा तो NCERT से ही आएगा, तो सबसे पहले आप NCERT मास्टर कर लो। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, इनऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक में पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करना। पढ़ तो आप लोगे पर इनऑर्गेनिक भूल जाए हम, ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है, काफ़ी सारे बच्चे रेडीमेड नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद भी बना सकते हो और ऐसा नहीं है कि कलरफुल नोट्स बनाने हैं, एस्थेटिक नोट्स बनाने। नहीं भाई, NCERT इनफ है। उसमें से आपको जो भी याद करना हो, जो रोज़ पढ़ना हो, जो रोज़ रिवाइज करना हो, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इतना इनफ है। ये तो हुई गलतियाँ जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे पॉइंट जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, NCERT को ही पढ़ो। NCERT को मेन प्रायोरिटी दो, उसको सबसे आगे रखो। आप NCERT मास्टर करो पहले। NCERT में भी जैसा इसके आगे के वीडियो में बायो में बताया था, उसी तरह से इनऑर्गेनिक को भी पढ़ो। डायग्राम हर एक पढ़ो, रिएक्शंस पढ़ो, कुछ डेटा दिया हो, टेबल दिया हो, उसको याद करो, कंपाउंड्स के नाम याद करो, कलर्स याद करो, ये सब याद करो। और सबसे स्टार्टिंग बेसिक से करो। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इन दो चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही बनाते हैं। जो नॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं, रेगुलर ट्रेंड्स होते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से पता चल जाएगा। अगर वो आता है तो आपको बेसिक आइडिया आ सकता है कि कैसा ट्रेंड रहेगा, क्या रहेगा। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब बेसिक डेटा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। और ये सब कहाँ से आएगी? केमिकल बॉन्डिंग से। इसलिए ये दो चैप्टर पहले अच्छे से करो। सितंबर में इस दो चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे पहले बताया था वैसे NCERT को पूरा कलरिंग मत कर दो। उसको पढ़ने के लिए कुछ अच्छा नीट एंड क्लीन रखो। जो ज़रूरी चीज़ें उसको ही सिर्फ हाईलाइट करो। फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, समझो क्या लिखा है। दूसरी बार अगर पढ़ रहे हो और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। थर्ड फोर्थ टाइम पे हाईलाइट करो। जो PYQs बहुत पूछे गए हैं उसको मार्क करो। इस तरह से NCERT को तैयार करो। इस तरह से आप अपनी NCERT को मेंटेन करो। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रेंड्स और एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखें। तो देखो, उसमें भी यही चीज़ करो कि एग्जाम्पल और ट्रेंड्स है तो उसको एक पेज में लिख लो अलग से। उसको कहीं वॉल पे चिपका दो या फिर हर रोज़ उसको पढ़ो, एक दो बार पढ़ो। और सिर्फ पढ़ो मत, लिख के भी याद करो, जिसकी वजह से वो आपके मसल मेमोरी में भी स्टोर हो जाए। और ट्रेंड्स को अगर हो सके तो विजुलाइज करने की कोशिश करो। उसके मेमोनिक्स बना के याद करने की ट्राई करो। विजुलाइजेशन मतलब, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की साइज़ का ट्रेंड है तो उसको विजुलाइज करने की ट्राई करो कि फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, दूसरा बड़ा है, थर्ड ये है, फोर्थ इतना बड़ा है। इस तरह से आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस। ट्रेंड्स को सिर्फ रट्टा मार के याद करने की ट्राई मत करो। समझो, उसका रीज़न भी समझो कि ये बड़ा है, ये छोटा क्यों है।
कुछ अगर एक्सेप्शंस है तो क्यों है, वो सब समझने की ट्राई करो। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई टेबल दिया हो, अगर किसी कंपाउंड के कलर्स दिए हो, उनके स्पेसिफिक्स नेम दिए हो, तो उन सबको भी बहुत अच्छे से याद करने की ट्राई करो, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट ही आएगा, उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। आता है तो सीधा आंसर, वरना स्किप, दो ही ऑप्शन होते हैं उसमें। उसमें कुछ लॉजिक लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट डेटा पूछा है आपसे, उसमें आप क्या ही लॉजिक लगा लोगे। इसलिए ऐसी सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो और याद करने की ट्राई करो बहुत अच्छे से। और जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको 2-3 दिन में रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आज पढ़ लिया तो 10-12 दिन बाद वो भूल जाओगे, इसलिए उसको रेगुलर रिवाइज करते रहो। और डी और एफ ब्लॉक वाले जो चैप्टर है उसमें जो KMnO4 और K2Cr2O7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके उसके हर एक रिएक्शंस, उसके जो केमिकल फार्मूलाज है वो सब बहुत अच्छे से याद करो, और हो सके तो 1-2 बार लिख भी लो। और सिर्फ याद मत करो, उसको ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको मेंटेन कैसे किया है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कैसे किया है, वो सब भी समझो। और एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसको इग्नोर करके मत जाओ भाई, क्योंकि मैं इग्नोर करके गया था और इस बार एक सवाल आ भी गया था जो मेरे से नहीं हुआ था, इसलिए उसको भी पढ़ लो। सिलेबस में दिया है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं उन चैप्टर्स में से, इसलिए मुझे लगा कि इसमें से क्या ही पूछ लेंगे, पर पूछ लिया, इसलिए इग्नोर कुछ भी मत करो, अभी भी बहुत टाइम है। पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ एक बार। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने सारे के सारे PYQs, लास्ट 2005 के बाद के सारे PYQs और NCERT फिंगर टिप्स करी थी, उतने में हो गया था। फिर एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें जो गलत हुए थे उसको अच्छे से एनालाइज करो, क्यों गलत हुए थे वो जानो, वो टॉपिक फिर से रिवाइज करो। इतने में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करने की ट्राई करो, एक्सेप्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। इनऑर्गेनिक में जितने भी एक्सेप्शंस है उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो जनरल ट्रेंड है वो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो आपको याद आ ही जाएंगे, पर एक्सेप्शंस वाले बहुत है। और एग्जाम में अगर सवाल पूछेंगे भी तो वो एक्सेप्शंस के ही पूछेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो सबको आता है, जो भी कंफ्यूजन होगा वो एक्सेप्शंस में ही होगा, इसलिए एक्सेप्शन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर रोड मैप की बात करें तो अभी चल रहा है सितंबर में मैंने जैसे पहले बोला वैसे आप अभी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, पूरा फोकस के साथ उन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि वो दो चैप्टर्स आपके बेसिक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हुआ तो फिर ज़्यादा इतनी दिक्कत होगी नहीं, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए सितंबर में वो दो चैप्टर्स कंप्लीट करो। फिर अक्टूबर में उन दो चैप्टर्स को साथ में रिवाइज करते रहो और 12th के चैप्टर स्टार्ट करो। शुरुआत करो आप D&F ब्लॉक से, फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करो, P ब्लॉक करो, सरफेस केमिस्ट्री करो, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो भी है उसको भी करो, क्योंकि उसमें से भी सवाल आ सकते हैं। और आप जैसे जैसे चैप्टर करते जा रहे हो ऐसे ऐसे साथ में उसको रिवाइज भी करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, PYQs भी करते रहो। ऐसे चलते आपका नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज ही करते रहना है। और इनऑर्गेनिक में मार्क्स लाना इजीएस्ट टास्क है भाई, कंपेयर टू ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को अच्छे से करो, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो, और आप इसमें कर सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक करने के लिए आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर प्लानिंग और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से रिवाइज करते रहो, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर भी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर नीट फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।